अगर ये सरकार नहीं हमारे मांगों को पूरा करती है तो जनता में ताकत होती है, मत माने वो, उसकी खामियाजा सरकार को भुगतनी पड़ेगी। अगले चुनाव में इसकी खामियाजा इनको भुगतनी पड़ेगी। आवाज दो, मत में जाओ, योगी जी होश में आओ। दिन से नौकरी कर रही हैं और जहाँ की वही हैं और काम का कोई सीमा नहीं है कि काम का कितना परवान चढ़ता जा रहा है। हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या हो सकती है। 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। अधिकार हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। अधिकार हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। सरकार नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी और झुका दिया गया तो झुका देंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। हमसे जबरदस्ती काम ना कराया जाए। कितने लोगों को फोन आ रहा है, सीडीपीओ फोन कर रहा है कि क्यों धरने में गई हो। सब बीएलओ पोलियो संचारी रोग जो बच्चा माता के गर्भ में एक महीने से जो आता है पूरा 6 साल तक, उसकी देखभाल पूरा हम लोग करते हैं। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे हमारी है कि एजुकेटर की भर्ती बंद किया जाए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मौजूद हैं। हम बात करते हैं इनसे कि आखिरकार इतनी जनसंख्या में यहाँ किस मांगे को लेकर आई हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। अभी इसके पहले अटेवा वाले आए थे, इसके पहले टोटो वालों ने धरना प्रदर्शन किया था, पुलिस वालों ने उन्हें भगाया। अब तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि आंगनबाड़ी जो कर्मचारी हैं आखिरकार किन मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, किस नारे के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। नारा बताइए। मैं यहाँ पर आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद हमारी है पहले से, जबकि हमें पूरे प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हम एकजुट हो गए हैं और यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन संघ के अंतर्गत हम लोग हैं और हमारे अध्यक्ष जी हैं बाबूलाल मौर्य, जिनके नेतृत्व में हम सब ये धरना दे रहे हैं। हमें सरकार से ये है कि हम लोगों की जो एजुकेटर भर्ती हो रही है वो ना किया जाए। जैसे कि हम लोग पहले से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एक सेंटर पे हैं हम लोग उपस्थित, तो उस पर एजुकेटर जो भर्तियां की जा रही हैं इसको रोका जाए। उन लोगों को 10,300 कुछ रुपए दिया जा रहा है, अगर वही पैसा हम लोगों को दिया जाए, मानदेय बढ़ाए। हम लोग भी उससे ज़्यादा शिक्षित है, MA ग्रेजुएट हैं हम लोग और उस कार्य को उससे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सरकार इस चीज़ को अनदेखी करके नई नियुक्ति करने जा रही है सेंटरों पर। उसी सेंटर पे हम लोग हैं, उसी सेंटर पे हो जा रही है एजुकेटरों की भर्ती करने के लिए। इसे सरकार से हमारी मांग है कि इसको ये नियुक्ति को रोका जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमारी मानदेय बढ़ाया जाए। हम लोग BLO से लेकर के बाहरी जितने भी संचारी रोग हैं सारे चीज़ों में हम लोग की लगाई जाती है और गर्भ से लेकर के 6 साल तक सारे जितने भी पोषण के कार्य होते हैं सब हम लोग करते हैं और इस कार्य के पारिश्रमिक हम लोगों को नहीं दिया जाता है, जबकि मानदेय हम लोगों का जो है कम से कम 400 रुपया एक पारिश्रमिक होता है, वो भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो सरकार से हमारी मांगे हैं कि अगर ये हमारी मांगे नहीं पूरी होती है और इसको नहीं रोका जाता है एजुकेटर भर्ती को, तो हम लोग आगे की रणनीति होगी कि हम लोग जो है आगे इससे भी बढ़कर संख्या में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और लखनऊ के लिए कूच करेंगे। सरकार हम लोग गांव-गांव एक से 1000 में एक आंगनबाड़ी होती है, ना तो हम लोग खुद आगे उनकी वोट देंगे और न आगे दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सिंधुगिरी, ब्लॉक अध्यक्ष पिंडरा। इसके पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, मुख्यालय का घेराव किया था, उस वक्त किस मांगों को लेकर आपने कदम उठाया था? उस समय हम लोग अपने मानदेय के विषय में धरना दिए थे ताकि हम लोगों के BLO के जो कार्य करवाए जा रहे हैं, जबकि हम लोगों को जबरी शासन द्वारा करवाया जा रहा है। हम लोगों का हाईकोर्ट का आदेश हो गया है, लेटर भी हमने लगा दिया, लेकिन हर पूरे प्रदेश भर के जो DM है हम लोगों से जबरी इस कार्य को करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अब जब सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं, उस बार भी हजारों की संख्या में थी, आज भी हजारों की संख्या में है। उस बार मानदेय की लड़ाई थी, आज एजुकेटेड भर्तियां रोकने की लड़ाई है। तो बताइए कि सरकार तो झुक नहीं रही है, आपका कुछ फैसला होने वाला है नहीं? सरकार झुकेगी, इनको झुकना पड़ेगा, कैसे नहीं झुकेंगे। अभी इन्हें देखिए, ये अगर हमारी नहीं बात मानेंगे तो एक डंडे की चोट होती है, एक ओट की चोट होती है। हम ही जनता है,
हम लोग भी जनता है, हम लोगों के पास ही परिवार है। हम लोग एक एक डोर टू डोर जाते हैं, करते हैं। हम लोग जिस तरह सरकार बनाना जानते हैं उस तरह सरकार गिराना भी जानते हैं। इनसे हमारी कोई दिक्कत नहीं सरकार से, लेकिन सरकार से सिर्फ एक मांग से उनसे मैं आग्रह करती हूँ, अभी विनती करती हूँ कि हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा इनका खामियाजा इन्हें विधानसभा में दिखेगा। लेकिन जिस तरह से सरकार कर रही है कि हम जिस तरह से कार्य कर रहे हैं अपने कार्य को झुकने के लिए तैयार नहीं है। आपकी मांगों को पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा, इस पर क्या फैसला रहेगा? अगर ये सरकार नहीं हमारे मांगों को पूरा करती है तो जनता में ताकत होती है, मत माने वो, उसकी खामियाजा सरकार को भुगतनी पड़ेगी। अगले चुनाव में इसकी खामियाजा इनको भुगतनी पड़ेगी, अन्यथा हम आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय एक जिस तरह जो न्यूनतम मजदूरी है वो होना चाहिए। कम से कम हम लोगों की मजदूरी 18 से 20 हज़ार के अंदर होना चाहिए। मैं बता दूं कि अभी इसके पहले दिल्ली में जो है कि अटेवा से एक सरकारी कर्मचारी यहाँ पे रैली निकाले थे, वहाँ पे लाखों की संख्या में थे, सरकार झुकने की तैयार नहीं थी। अब हजारों की संख्या में तो कैसे आप हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या हो सकती है। 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, हजारों से लाखों की संख्या है और सारे लोग एकजुट हो चुके हैं और एक साथ जमा हो जाएंगे तो सरकार क्या, दिल्ली सरकार झुक जाएगी। ये जान लिए, कम हम महिलाएं दुर्गा का रूप भी ले सकते हैं। एक वोट प्लस होता है चुनाव में, होता है कि नहीं होता है? तो ये हमारी 4 लाख बहनें जो आज धूप में तप रही हैं, ऐसे ही नहीं धूप में तप रही हैं, ऐसे ही नहीं अपने पसीनों को बहा रही हैं, वो संघर्ष कर रही हैं। उनको तकलीफ है, उनको कहीं ना कहीं पीड़ा है कि वो इतने दिन से नौकरी कर रही हैं और जहाँ की वहीं हैं और काम का कोई सीमा नहीं है कि काम का कितना परवान चढ़ता जा रहा है। सरकार नहीं झुकेगी? नहीं झुकेगी, और झुका दिया गया तो झुका देंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। हमारी मांगे पूरे ना हो लेकिन वो तो गिरे। वो ये बताइए, वो जितने कानून बना रहे हैं, जितने नियम बना रहे हैं, हमको फॉलो करना है, हम कर रहे हैं। और हमारी बात का क्या कि वो नहीं झुकेंगे? क्या नाम है? हम नाजायज मांग रहे हैं। सुमन तिवारी, हम नाजायज मांग रहे हैं। मैं साहिल सिंह, काशी विद्यापीठ ब्लॉक अध्यक्ष। हम गलत मांग रहे हैं। आप लोग इतना हजार काम का मजदूरी ही तो मांग रहे हैं कि हमको संतोषजनक मानदेय दिया जाए, हमसे जबरदस्ती काम ना कराया जाए। कितने लोगों को फोन आ रहा है, सीडीपीओ फोन कर रहा है कि क्यों धरने में गई हो। अच्छा, कौन कौन रोक रहा है आप लोग को धरने देने से? हमारे अधिकारी उस दिन कोई ट्रेनिंग रख देंगे, उस दिन मीटिंग रख देंगे कि वर्करें बढ़ जाए, ना पहुंचने पाए, उनकी संख्या ना बढ़ने पाए। ये हमारे साथ होता है। अच्छा, आप मतलब काम और मीटिंग को छोड़ के आइए? हाँ, नहीं, आज हमारी मीटिंग नहीं है। हम बाकी के यहाँ पूरे आया है। केंद्र हमारा 12 बजे तक था। सुनिए बताए, केंद्र 12 बजे तक है। हमारी बहनें केंद्र चला के आई है, समझिए। आप बोलिए। मतलब आप लोग ड्यूटी निभा कर यहाँ पे आइए धरना प्रदर्शन कर? हाँ, क्योंकि अपना हक मांगना है ना। ये हमारे, देखिए लड़ाई क्या है, ये हमारे केंद्र पर एजुकेटर भर्ती कर रहे हैं, शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं। तो ये बताइए, जब हमारे अंदर काबिलियत है, हम खुद ही पढ़े लिखे हैं, तो हमारे ऊपर टीचर रखने की जरूरत क्या है? हमारा पैसा दे, हमको आप 6,000 रुपया दे रहे हो और उनको देने के लिए पैसा 10,313 क्यों दे रहे भाई? अच्छा, बताइए कि आप आंगनवाड़ी हैं, सरकार द्वारा किन किन कार्यों को कराया जाता है यहाँ के अधिकारियों द्वारा? सब BLO, पोलियो, संचारी रोग, जो बच्चा माता के गर्भ में एक महीने से जो आता है पूरा 6 साल तक, उसकी देखभाल पूरा हम लोग करते हैं। राशन बंटवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, क्या नहीं करते? बता तो रहे आपसे। एक एक चीज का रिपोर्ट सही, और वो सही, कौन मर गया गांव में, कौन जिंदा है, कौन विकलांग है, कौन विधवा है, सब रिपोर्ट हम लोग देते हैं। बोले क्या रिपोर्ट नहीं देते हैं? और देने के लिए पैसा नहीं है। बहुत सारे अभियान चलाए, संभव अभियान चलाया जाता है, कभी कोई अभियान चलाया जाता है, कभी संचारी रोग का चलाया जाता है। बेमतलब का हम लोग को ट्रेनिंग जो है कि ट्रेनिंग में बुलाया जाता है बहनों को, लेकिन आप लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा। हम लोगों को कहाँ मानदेय दिया जाता है? पैसा नहीं रहता है। बाहरी काम जितना भी होता है, गांव-गांव BLO का सर्वे, क्षेत्र का सर्वे, जो भी आंगनबाड़ी के बाहरी जितने सारे काम है, सब काम करा लिया जाता है। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रमुख मांगे क्या है आपकी? प्रमुख मांगे हमारी है कि एजुकेटर की भर्ती बंद किया जाए और एजुकेटर की भर्ती के लिए हम लोगों को उसी में रखा जाए। हम लोग बहनें सारी ट्रेंड है, कोई ऐसी नहीं है कि जो अनपढ़ है या ट्रेंड नहीं, सारी बहनें हमारी ट्रेंड है और सबको हमको वही में एजुकेटर की भर्ती के लिए हमें लोगों में से रखा जाए, बाहरी ना रखा जाए। और बाहरी अगर रख रहे हैं तो हम लोग को उससे दूना मानदेय रखा जाए। महिलाएं मौजूद हैं
और सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पे तो आरोप लगा ही रही हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है, और उसके जस्ट विपरीत देखा जाए तो अधिकारी ज़बरदस्ती दबाव बनाते हैं, इन पर काम करते हैं। फिलहाल इनकी मांगे हैं यहाँ पर जो है रोक लगाया जाए, जबकि सरकार ने इसे कह दिया कि अब आंगनवाड़ी में भर्तियाँ होंगी। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।